अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूर ज़िंदगी। और आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम, जो कि है जॉब से रिलेटेड। आजकल का सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है, हाउ टू अर्न मनी। और अगर आप इंटरनेशनली ट्राई करना चाहते हैं कि हम अपने आप को ग्रो करें, कहीं और पे जाके जॉब करें, तो पुर्तगाल इज़ अ गुड कंट्री टू सेलेक्ट फॉर। और पुर्तगाल में हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या क्राइटेरिया है, कौन से लोगों को कहाँ अप्लाई करना चाहिए। मैंने एक जॉब सीकर की वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है, क्योंकि जॉब अवेलेबल तो हैं, उसका मैं लिंक आपको दे देती हूँ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बट जॉब पे अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल आज आपको यहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं कि जब भी हम किसी कंट्री में होते हैं, चाहे हम किसी भी होम कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे जॉब ढूंढने का एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं जिस पे हम जॉब ढूंढते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं और आप इसको गौर से सुने। तो सबसे पहली चीज़ आती है आपका स्किल, आपके पास क्या हुनर है। दूसरी चीज़ आती है आपको क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने पढ़ाई क्या की है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है आपका डिज़ायर, आपको क्या शौक़ है करने का, आपको क्या इंटरेस्ट है। जब आपको पढ़ाई के आपने कुछ और की होती है और आपको इंटरेस्ट किसी और काम में होता है करने में, तो आप वो काम डेडिकेशन से करते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है, और आप उसमें जल्दी सक्सेसफुल भी होते हैं। चौथी चीज़ जो आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका एक्सपीरियंस, जो आपका तजुर्बा है। आप कहीं भी अगर जॉब के लिए जाते हैं और जब डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास कोई हुनर है या आपकी पढ़ाई है, आपके पास कोई स्किल है और पढ़ाई है, और इसके साथ साथ आपको या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो जब आपसे इंटरव्यू किया जाता है और आपके पास अगर कोई तजुर्बा होता है, कोई एक्सपीरियंस होता है प्रायर उस जॉब से रिलेटेड, तो आपको उसके लिए ज़रूर कंसिडर किया जाता है। सो ये 4 चीज़ें डिपेंड करती हैं जब भी आप जॉब ढूंढते हैं, और पुर्तगाल में भी यही 4 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं सारी जॉब्स, ठीक है। अब इसमें ये भी काउंट हो जाता है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपको कोई स्किल आती है, तो उसके बेसिस पे भी आप जॉब कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको वैसे ही जॉब जो है वो ऑफ़र होगी और आप जो है उसमें जा सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो पुर्तगाल है, उसके अंदर 2 तरीके के जॉब मार्केट्स हैं, एक पुर्तगीज़ स्पीकर्स के लिए और एक इंग्लिश स्पीकर्स के लिए। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें पुर्तगीज़ नहीं आती तो हम जॉब नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं पुर्तगीज़ स्पीकर्स इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगीज़ बोली जाती है, पुर्तगाल के अराउंड ही, ठीक है। अब वो कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि पुर्तगाल जो है, पुर्तगीज़ जो है एक्चुअली वो 5th नंबर ऑफ रैंकिंग में आता है लैंग्वेजेस में। पुर्तगीज़ लैंग्वेज इतनी ज़्यादा बोली जाती है दुनिया भर में, ठीक है। तो वो लोग भी अगर आते हैं पुर्तगाल, तो उनके लिए वो जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और वो आपको मैं फील्ड्स भी बताती चलूँ, जैसे अकाउंटेंट की जॉब है, तो अकाउंटेंट आप समझ गए होंगे, जब उसने हिसाब किताब करना है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज आना कितनी ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी का हिसाब किताब गड़बड़ नहीं कर सकते, आपको कंट्री की पूरे नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उसका इकोनॉमिक सिस्टम है। सेकेंडली आपके पास आती है लॉयर की जॉब। अगर आप कोई भी केस लेते हैं तो वो एक लोकल से भी आ सकता है आपको, और किसी अराउंड जो है वो पुर्तगीज़ और इंग्लिश और स्पीकर और किसी भी लैंग्वेज से आ सकता है। तो जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती होगी, आपको लॉज नहीं पता चलेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जैसे जॉब्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इंजीनियर्स हैं और आर्किटेक्ट्स हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए भी जो पुर्तगीज़ लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें सारी नॉलेज होती है किस तरह हमें किस जगह पे जो है वो आर्किटेक्चर को यूज़ करना है, ठीक है, अपनी स्किल्स को यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो डोंट वरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स के लिए। जैसे कि आपको पता है कि आईटी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और ग्रोइंग फील्ड है, और इसी तरह से इंग्लिश स्पीकर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पुर्तगाल में, जो कि आईटी में नॉलेज रखते हैं, ठीक है। सो अगर आप आईटी सॉफ्टवेयर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, या आईटी से रिलेटेड आपको कोई भी काम आता है, आईटी एनालिसिस से, तो वो आपका एक क्राइटेरिया है, वहाँ से आप जॉब अप्लाई उस फील्ड से रिलेटेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश और पुर्तगीज़ के अलावा जर्मन, फ्रेंच या
स्पेनिश, यूक्रेनियन, कोई सी भी लैंग्वेज अगर आप जानते हैं, इसके अलावा भी इवन हिंदी एंड उर्दू भी, तो आप यहाँ पे आके पुर्तगाल में जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। सिर्फ आपने हार्ड वर्किंग होना है और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कैसे अप्लाई करना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलूँ, जो समर का सीज़न होता है, जो इस वक्त सीज़न है, वो सीज़न बहुत अच्छा रहता है अगर आप ओकेजनल जॉब्स भी करना चाहते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप सीजनल जॉब करें, तो यहाँ अल्गर्व वगैरह में पुर्तगाल के अंदर होटल्स और सर्फ कैंप्स और डिफरेंट जो हेल्प डेस्क वगैरह होते हैं वहाँ पे, और टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है, आपको पता होगा पुर्तगाल उस पर मेनली डिपेंड करता है, तो वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इंग्लिश स्पीकर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। सो अल्गर्व बहुत एक्टिवली समर के लिए लोग ढूंढता है जो कि वहाँ पे जॉब करें कुछ अरसे, और फिर अगर आप एक्स्ट्रा अर्निंग के तौर पे आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हो और कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ाई से ही रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन अगर आपकी अच्छी है और आप कहीं टीचर हैं और आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो पुर्तगाल एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आके आप रह भी सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, ठीक है। कोई जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, इट जस्ट मीन्स कि आप जिस फील्ड में फॉल करते हैं आप वहीं पे जॉब करें, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा और जल्दी ग्रोइंग भी हो जाएगा। तो टीचिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड वेबसाइट के अलावा आप जो है वो वॉल स्ट्रीट इंग्लिश, इन सब का मैं नाम आपको दे देती हूँ, तो उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर अ टीचर और आप आना चाहते हैं पुर्तगाल जॉब के लिए। इसके अलावा आप कर सकते हैं रॉयल स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, उसमें भी अप्लाई। आपको मैं बता दूं कि आप ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत रिनोन ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टोफल एक कोर्स है, वो आपको करना होता है, ठीक है। उससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आता तो ये लक होती है कि एक्सपीरियंस बेस पे आपको जॉब ऑफर हो जाती है। स्किल वर्कर्स में अगर आप एसी टेक्नीशियन हैं या कोई भी टेक्नीशियन है, तो यहाँ पे एसी वगैरह का काम बहुत ज़्यादा मींस, अगर आपको गैस वगैरह आपको पता होगा, आप एसी टेक्नीशियन हैं और आपको ये हुनर आता है, ये काम आता है गैस फिल करने का, तो बड़े बड़े एयर कूलर्स होते हैं डिफरेंट जो है मॉल्स में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे एसी टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो ज़रूर हायर करता है ऐसे एम्प्लॉय को जिसको ये सारा काम आता हो। उसके अलावा अगर आप जॉब्स की बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट में डिस्कस भी किया था, तो उसका मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप वो देख सकते हैं जॉब सीकर्स के उसमें। और उस वेबसाइट्स के थ्रू जाके, किसी एजेंट को पैसे नहीं देने आपने, उन वेबसाइट्स के थ्रू जाके खुद ही पर्सनली अप्लाई करें और आप जो है वो यहाँ पे आके प्रोफेशनली जॉब कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे जो जॉब्स हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए, उनके मैं आपको नाम दे देती हूँ, तो वो नाम आप देख सकते हैं और उसमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, इन वेबसाइट्स पे जाके जो आपको बताई हैं, आप अप्लाई करके इजीली अपना ऑफ़र लेटर हासिल कर सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि वर्किंग आवर्स कितने हैं पुर्तगाल में। पुर्तगाल के जो वर्किंग आवर्स हैं वो 40 आवर्स पर वीक है, मतलब 8 घंटे डेली के। और जो मोस्ट ऑफ द जॉब्स हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में वीकेंड का नहीं लिखा था, आपको वीकेंड पे जॉब पे नहीं जाना होता, ठीक है। चाहे आप टेक्नीशियन हैं, चाहे आप जो है वो कि हुनर बेस्ड जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप, तो 5 दिन काम करना होता है, मंडे से फ्राइडे, और 8 घंटे की जॉब होती है और उसमें अच्छा खासा अमाउंट आपका बन जाता है। जो मिनिमम यहाँ पे जो वेज है, जो सैलरी है, जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस्ड है, वो है 705 यूरो, 705 यूरोज़। और अगर इससे ऊपर भी लोग अर्न करते हैं ऑब्वियसली, तो स्किल बेसिस पे, तो अगर आपको, और इसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इसके अंदर फूड अलाउंस अलग है, ठीक है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी इंक्लूडेड होती है, ठीक है। और 2 घंटे का बीच में ब्रेक भी होता है, 2 से कम भी होता है, 1 घंटे का भी ब्रेक होता है, ठीक है। तो वो लंच ब्रेक होता है। और लंच के लिए आपको अक्सर कंपनीज जो है वो कार्ड्स भी देती हैं, जिसपे 120 से लेके 135 यूरो तक आपको जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। उसके अंदर कार्ड होता है ऑलरेडी, वो आप कार्ड से आप खाना भी, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं। और कुछ लोग जो है वो आपको डायरेक्ट सैलरी में भी आपके फूड अलाउंस दे देते हैं, खाने के पैसे देते हैं, ठीक है।
इसके अलावा आपको जो आपकी हॉलीडेज़ और चीज़ें होती हैं वो सारे भी बोनसेस वगैरह दिए जाते हैं। तो पुर्तगाल जॉब के हिसाब से एक बहुत अच्छी कंट्री है। इसके अलावा अगर आप होटल इंडस्ट्री में और इसके अलावा हॉस्पिटल में भी अगर आप नर्स हैं या हॉस्पिटल के आप डॉक्टर हैं और आप मूव करना चाहते हैं पुर्तगाल, तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग डॉक्टर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आपको ये सारे जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं आते, तो फिर आप पुर्तगाल अगर आते हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए परेशान ना हो। ये सारी जो जॉब्स हैं, मतलब एग्रीकल्चर की जॉब, रेस्टोरेंट की जॉब, स्टाफ की जॉब, होटल इंडस्ट्री में जॉब, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में जॉब, क्लीनिंग में या टेक्नीशियंस में जैसे कि आपको बताया, या फूड डिलीवरी में, उबर के अंदर जॉब, या फिर फूड अलाउंस आपको मिलता है तो उस वो भी सब इसके लिए इंक्लूडेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आप अपनी होम कंट्री से बैठ के इन सारी टेक्नीशियंस या इन सारे चीज़ों में, जैसे कि मैंने आपको बताया एसी टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड है यहाँ पे। अगर इसकी किसी रेलेवेंट फील्ड में आप कोर्स कर लेते हैं, जैसे आपको पता होगा कि कॉपर वेल्डिंग वगैरह का काम किया जाता है एसी के अंदर, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जॉब मिलने के। ठीक है, और आपकी सैलरी भी जो है वो ज़्यादा नहीं बता रही, लेकिन आपकी 700 से 1000 के बिटवीन यूरोज़ में आप वीकली अर्न कर सकते हैं। उबर ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं और आपका एक्सपीरियंस है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको एक टेस्ट पास करना पड़ता है ड्राइविंग का, और वो इजीली हो जाता है, और उसके साथ आप जॉब कर सकते हैं। और ये जो एसी टेक्नीशियन वाली वेल्डिंग कॉपर वाली मैंने आपको जॉब बताई है, इसके लिए भी एक छोटा सा टेस्ट है, वो पास करना होता है। अगर आपको नॉलेज है तो वो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपको इन जॉब्स पे अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर या दूसरी फील्ड्स में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, या उबर वगैरह की जॉब के लिए। सेकेंडली, अगर आप ख़ुद यहाँ पे आके कंपनी खोलना चाहते हैं अपनी, या थोड़े दिन आपको हो गए रहते हुए, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है और आप यहाँ पे अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके कितने टाइप्स हैं और कैसे खोल सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा और आपको नेक्स्ट वीडियोस में इन सब डिटेल्स के बारे में भी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।